हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे आंट जेनिफर टाइगर, जो कि एड्रियन रिच द्वारा लिखी गई है। एड्रियन रिच जिनका जन्म 1929 में बाल्टीमोर में हुआ था और वो जानी जाती हैं औरतों के हकों के लिए लिखने वाली औरत के तौर पर, और कैसे मेल द्वारा फीमेल को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे अपने फायदे के लिए औरतों को यूज किया जाता है, कैसे हस्बैंड्स वाइफ से अपना काम करवाते हैं और वाइफ को उनकी जो बनती रिस्पेक्ट है वो नहीं दी जाती। ऐसा सब कुछ, ऐसे थीम्स पोइट ने इस पोइम आंट जेनिफर टाइगर के जरिए एक्सप्रेस किए हैं। हमारी इस पोइम का थीम भी यही है कि कैसे पैट्रियार्की डोमिनेंस में, जहां पर मेलों का दबदबा होता है, मेल्स का दबदबा होता है, लोगों का दबदबा होता है, उस समाज में औरतों को कौन कौन सी मुसीबत, कौन कौन सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और आंट जेनिफर यहाँ पर मेन कैरेक्टर है, जो कि एक यूनिवर्सल कैरेक्टर के तौर पर हमें दिखाई गई है, जो सभी उन औरतों को रिप्रेजेंट करती है जिनको घर में बहुत काम करवाए जाते हैं, उनके हस्बैंड उन पर डोमिनेट करते हैं, उन पर शोषण करते हैं, रोब जमाते हैं, और उनकी जो बनती लाइफ है, उनका जो बनती रिस्पेक्ट है, वो उन्हें नहीं दी जाती। तो आओ अब हम पोइम को प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एड्रियन रिच ने आंट जेनिफर्स के थ्रू कहा है समाज को। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Prance का मतलब वॉक और मूव अराउंड द हाई स्प्रिंग स्टेप्स, मीन्स जैसे टाइगर चलते हैं, तुरने की जो तूर है उनकी, हम उसे प्रेंस बोलते हैं, जहाँ झपट्टा मारना भी होता है शिकार पर। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, हमें दिखाया गया कि एक स्क्रीन पर, एक कहीं जगह पर आंट जेनिफर द्वारा बनाए गए टाइगर चल रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन, टोपैज एक ब्राइट येलो कलर का स्टोन होता है, बहुत ही कीमती, और डेनिजन होता है जो भी किसी जगह पर रहते हैं। सो ब्राइट टोपैज डेनिजन ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन, जो ये टाइगर्स हैं येलो कलर के डायमंड की तरह दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं, और वो इस ग्रीनरी में, जंगल में जाते हुए दिख रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ये टाइगर्स जो दरख्तों के पीछे लुके हुए हैं शिकार करने के लिए, उनसे नहीं डरते। दे पेस इन स्लीक शिबैलरिक सर्टेनिटी, और ये बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सुंदर तरीके से जा रहे हैं, अपनी रफ्तार में जा रहे हैं, शिवैलरिक होकर पूरी बहादुरी से जा रहे हैं। एक्चुअली जहाँ पर पोइट आंट जेनिफर के टाइगर के जरिए औरतों की बात करना चाहती है कि मैं चाहती हूँ कि औरतें ऐसी हों जो बिल्कुल टाइगर की तरह हों, जो अपने शिकारों से बिल्कुल ना डरे और ना ही वो किसी भी चीज से डरे, बस अपने मन में जो आए वैसे ही, जैसे टाइगर चल रहे हैं ना अपनी शान में, वैसे ही वो चलते रहे। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, बट अभी कहानी चेंज हो गई। पहले हमें बताया कि उसके टाइगर्स कैसे थे, अभी हमें बताया गया है कि आंट जेनिफर्स की जो उंगलें हैं वूल के बीच, जो वूल पर काम कर रही है, वो फ्लटर कर रही हैं, वो लड़खड़ा रही हैं, मीन्स वो हिल रही हैं, कांप रही हैं डर से। फ्लटर कब करते हैं, कांपते कब हैं, जब डरने होता है। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जो वूल पर वो काम कर रही है, वो उसकी फिंगर्स कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, हाथी के दांत से बनी हुई नीडल भी अच्छी तरह वो वूल में से निकल नहीं रही, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली निकल जाती है, क्योंकि उसके हाथ, उसकी उंगलें कांप रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, एक्चुअली कौन सी वजह है जिससे वो डर रही हैं, वो है अंकल की वेडिंग बैंड, मीन्स वेडिंग बैंड रिंग की बात की है, जहां पर अंकल की जो शादी की अंगूठी उसकी उंगलों में है, उस उंगलों में उस रिंग का भार इतना ज्यादा है
एक्चुअली वो रिंग का भार नहीं है, वो रिंग का भार एक्चुअली है जिम्मेवारियों का भार। रिंग से पता चलता है कि वो मैरिड हैं, और मैरिज के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज का भार है। और उसके अलावा डरना, उंगलों का कांपना मीन्स डरना भी है। सो यहां से हमें पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा डरती है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, तो उसको ऐसा लगता है कि जो जो मेरे उंगल में अंकल की मैरिज वाली जो रिंग है मेरे सीने पर बहुत बड़ा भार है, जिस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रही। मुझे बहुत सी जिम्मेवारियां दी गई हैं और वो एक डर भी महसूस कर रही है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. पोइट बोल रही है कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तो उसके जो डरे हुए हाथ हैं उसमें जो फिंगर दिखेगी, उसके हाथों में फिंगर दिखेगी, और फिंगर में जो हमें रिंग दिखेगी उस रिंग से पता चलेगा कि ये मैरिड थी। और मैरिज का मतलब पता चलेगा कि ऑडियल्स में थी। ऑडियल क्या होता है? जब इंसानों को बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारियां दी जाती हैं, बहुत ही उसके बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब हम उसे ऑडियल बोलते हैं। जब कोई भी रिंग देखेगा फिंगर में, तो पता चलेगा ये मैरिज थी और ये औरत ऐसे नहीं मरी, ये टेंशन के साथ मरी होगी क्योंकि ये मैरिड थी। इसने पता नहीं जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें ऑडियल झेली होगी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब हमें बताया गया कि जो टाइगर्स कहां पर हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि टाइगर कहां पर हैं जो घूम रहे हैं, क्या जंगल में? नहीं, एक्चुअली द टाइगर्स इन द पैनल। पैनल एक ऐसी चीज होते हैं जहां पर एक स्क्रीन की तरह कपड़ा डाला जाता है और वहां पर कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जो टाइगर्स आंट जेनिफर बना रही है वो चाहती है कि ये टाइगर, मैं तो चलो डरी थी, मैं अपनी बात नहीं रख सकी, मैंने बहुत कुछ झेला, पर मेरे जो टाइगर होंगे वो प्रेंस करते रहेंगे, वो मूव आउट होते रहेंगे, बड़ी शान से चलते रहेंगे बिना किसी डर से। वो प्राउड फील करेंगे, अनअफ्रेड, किसी से भी नहीं डरेंगी। सो ये थी पोइम। इस पोइम के जरिए पोइट एक औरत के मन की आवाज को व्यक्त कर रहा है कि कैसे औरत, चाहे वो डरी हुई है बट वो चाहती है कि मैं डरी हूं पर मेरी पोइम पढ़ने वाले, जब मेरे बाद कोई भी औरत मेरे जैसे ट्रीट ना की जाए। वो चाहती है कि औरतें टाइगर की तरह बने जो हर डर को अच्छे से फेस करे और उस डर से जीत हासिल करे। वो चाहती है कि टाइगर्स, औरतें टाइगर्स बने, ताकि चाहे आदमी साइड पर खड़े हैं, उनका शिकार करने के लिए खड़े हैं, मींस हस्बैंड्स तैयार खड़े हैं हमारा शोषण करने के लिए, बट हम किसी से भी नहीं डरेंगे। सो ये थी हमारी पोइम और इससे रिलेटेड छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस हैं। मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताया है, इसलिए आपको जो 1 से 8 क्वेश्चंस हैं इनका आंसर अच्छे से इजीली पता चल जाएगा। बस आपने क्या करना है, एक बार फिर वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है, एक्सप्लेनेशन सुननी है और इन सवालों का आंसर देना। किसी भी सवाल का आंसर अगर आप नहीं दे पाए, किसी में भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने बिना हेजिटेट करे कमेंट करके अपना जो डाउट है क्लियर कर लेना। आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है, विद्या क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन के जरिए भी जुड़ सकते हैं। जहाँ सबसे इजी है, व्हाट्सएप पर नंबर ये सेव करें और मैसेज करें, अपना डाउट सेंड करें और आपको मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही साथ अपना बनाए रखना और हम एक साथ ऐसे ही क्लासेस लगाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। सो मिलती हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहे, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट करें, उनकी जिम्मेवारियां समझें और उनकी रिस्पेक्ट करें। इसी से हमारी ज़िंदगी जो है अच्छी चलती है। एक बात सुने, एक सुनाए, एक बात माने, एक मनाए, ये सबसे अच्छा तरीका है मुझे लगता है ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।